अमित, रोहन, सन्ना और दिव्या चार करीबी दोस्त थे जो हमेशा एडवेंचर की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने एक पुरानी किताब में एक रहस्यमय जंगल के बारे में पढ़ा जिसे लोग खूनी जंगल के नाम से जानते थे। कहते थे कि इस जंगल में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता क्योंकि वहां किसी अनजान शक्ति का वास था। लेकिन इन दोस्तों को डर से ज्यादा रोमांच पसंद था और उन्होंने इस जंगल में रात बिताने का फैसला किया। रात के समय चारों दोस्तों ने अपने बैग पैक किए और खूनी जंगल की ओर चल पड़े। जब वे जंगल के पास पहुंचे तो वहां अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पेड़ों से एक ठंडी हवा चल रही थी और दूर दूर तक किसी जानवर या इंसान की आवाज नहीं आ रही थी। जंगल के अंदर घुसते ही अंधेरा घना होता गया। उनके टॉर्च की रोशनी बस कुछ ही दूरी तक पहुंच रही थी। कुछ देर चलने के बाद अचानक उन्हें पैरों के नीचे जमीन कुछ नरम सी महसूस हुई। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहां बिखरे हुए पुराने हड्डियों के ढेर पड़े थे। सना डर के मारे कांप उठी, लेकिन अमित ने उसे समझाया कि ये सब बस पुरानी कहानियों का हिस्सा हो सकता है। थोड़ी देर और चलते रहे तो उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास एक पत्थर की मूर्ति थी जिसके हाथ में एक खून से सनी तलवार थी। मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। मंदिर के अंदर से कुछ फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। अचानक दिव्या ने महसूस किया कि कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा है। उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था, पर उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से एक भयानक साया निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगा। रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, भागो! और सबने वहां से दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जंगल का रास्ता उलझन भरा था। वे जितना भागते उतना ही और ज्यादा गहरे फंसते जा रहे थे। चारों ने अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग रास्तों की ओर दौड़ लगाई। अमित को लगा कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। जब वह रुक कर पीछे मुड़ा तो वहां वही साया खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें जल रही थीं। अमित ने सारी हिम्मत जुटाकर साया से पूछा, तुम कौन हो? साया ने भयानक हंसी के साथ कहा, यह जंगल मेरी आत्माओं का घर है। जो यहां आया वह कभी लौट नहीं सकता। अमित ने तुरंत अपनी जेब से माचिस निकाली और एक पेड़ के सूखे पत्तों को जलाकर आग लगा दी। आग की रोशनी से साया कुछ पीछे हट गया और उसी पल अमित ने बाकी दोस्तों को इशारा किया कि वे आग के पास आ जाएं। सभी दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उस आग के घेरे में खड़े हो गए। आग की रोशनी धीरे धीरे साये को कमजोर करती गई। थोड़ी ही देर में वह साया गायब हो गया और जंगल फिर से शांत हो गया। सुबह होते ही चारों दोस्त तेजी से उस जंगल से बाहर निकले और कभी दोबारा उस जगह का नाम भी नहीं लिया।